कल जो है नया चैप्टर स्टार्ट किया गया था, है ना। चैप्टर का नेम क्या था? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें क्या क्या करना था। साइन इंटरचेंज होने के बाद क्या क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3 - 4। यहाँ पे साइन इंटरचेंज करने के बाद क्या मिलने वाला है आपको? साइन इंटरचेंज मतलब जहां पे प्लस है वहां पे क्या लाना होगा? -2, और जहां पे माइनस है वहां पे +2। जो हमारे पास गिवन है उसी को इंटरचेंज करेंगे यहाँ पर। तो बता दीजिए यहाँ पर 2 - 3 + 4, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -5 ना, 4 2 6, 6 में से 3 हटा तो 3 है ना, तो 5 कहां से आ रहा है? महाराज हिट्टी रो सवाल में भी गलती हो रहा है। आर बोर्ड मास नहीं पढ़े हैं? आर बोर्ड मास, ये क्या है? रेक्रिन, ये ब्रैकेट है, ये ऑफ। ऑफ का क्या होगा? का को क्या लिखेंगे यहाँ पर? यानी यहाँ पर 5 का 2 डिवाइड 3, इसका वैल्यू क्या आएगा? 7.5। आपने कहा 7.5, 10/3। ये का जो है डिवाइड से पहले है क्या? डिवाइड से पहले, इसका मतलब इसका कार्यक्रम पहले ही फरिया देना है। का को यहाँ पर किससे रिप्लेस करना होगा? मल्टीप्लाई से। और ये मल्टीप्लाई जो है का के फॉर्मेट में है, तो ये डिवाइड से इसका महत्व ज्यादा होगा, हो गया ना ऐसा। तो 5 दूनी 10, अब जाके इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 10/3, है ना ऐसा। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये भी आपका मल्टीप्लाई है, और यहाँ बीच में क्या है? डिवाइड है ना। तो मल्टीप्लाई कौन किसका है, कैसे है, वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई का है तो उसका काम डिवाइड से पहले होगा, है ना ऐसा। अब आइए देख लेते हैं कि आगे सवाल किस फॉर्मेट में पूछता है। जैसे यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया गया है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कई सारे, यहाँ पे 3 रो स्टार है। बोला इन स्टार की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला रखा जाए जिससे कि सच में यहाँ पे बराबर वैल्यू आ जाए। तो जितना दिमाग आपका फास्ट काम कर सकता है वही इस पे सवाल आपका। इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है वाला, ये अप्लाई हो जा रहा है क्या? ए में आपका मल्टीप्लाई है, माइनस से डिवाइड है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई यहां रखेंगे क्या? यहाँ पे नहीं ना, सीरियल वाइज रखना होगा। कहां रखना होगा? सीरियल वाइज। यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड फटाक से कर लें। यहाँ पर ये डिवाइड करने पर 2 ही आएगा क्या? 2 आने वाला। यहाँ पर 7 49 में से 2 घटा तो 47 है। गजब है महाराज। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला बताइए, 12 लाना है तो कंफर्म है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं होना चाहिए, 7 49 सीधे हो जाएगा, मतलब हाई दोनों छोड़ दीजिए। बी देख लेते हैं यहाँ पर, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन तीनों में वैल्यूएशन सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई का है। 2 एकम 2, है ना। 7 7 14, 14 में से 2 घटा तो 12 आ रहा है क्या? आराम से ये वाला सही है ना। इसमें कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या चीज, कितना फास्ट आप कर सकते हो, है ना ऐसा। आगे बढ़े इसको, और क्या आप लिखना चाहेंगे क्या इसको? नहीं ना, लिखना है लिख लीजिए। अगला दे रहे हैं इसको, हटा रहे इसको। यहाँ पे काफी सिंपल सा सवाल है, इसमें 4 सिंबल है और इसमें बराबर है, बराबर। तो बराबर भी कहां पे हो रहा ये भी आपको देखना होगा। तो फटाक से वही प्रोसीजर है, फटाक से रखिए और देखिए वहां पर क्या हो सकता है। ए मल्टीप्लाई यहाँ पे सब बराबर है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये 8 5 40 है क्या? इधर में भी 40 आना चाहिए, बराबर इधर में भी 40 आना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले काम किसका हो रहा? 27 और 16 मिलकर
कितना 43, 43 में से 3 हटा तो 40, सच में यहाँ पे 40 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही है। सही है क्या? नो प्रॉब्लम, स्टिल कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। तो ये आखिर में इसको शामिल क्यों किया गया है? कुछ तो वजह होगा ना। एक्शन, अब कितना जल्दी एक्शन ले रहे हैं इन साइन पे, जो कितना जल्दी काम आप कर रहे हैं, वो ये बोडमास आपको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज आपका चेकिंग कर रहा है। और साथ ही साथ आपका कैलकुलेशन कितना फास्टिंग आप कर सकते हैं, बस यही है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो भी टाइमर के साथ। समझ रहे हैं ना? ये सवाल ध्यान, इसमें कुछ खास बात है क्या? इसमें इनइक्वालिटी है, छोटा या बड़ा, तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। भी होगा, देख लेते हैं यहाँ पर। ये आपने कहा ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे बड़ा का साइन और यहाँ पे डिवाइड। ये 16 चौके 64 है क्या? जी हाँ। ये भाग देने पे ये क्या आएगा? 16। 64 सच में 16 से बड़ा है क्या? जी हाँ, बड़ा तो है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी कंफर्म सही है। सही है नहीं? तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में बस इतना ही आप लिख लीजिए, इतना का ये ऑप्शन है, समझ में आ जाएगा ना। बाकी वही चीज वहां पर ऊपर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसको संतुष्ट कर पाएगा। ठीक, यहाँ पे ऐसे हमें ऐसा फील हो रहा था कि ये चीज जो है ये मल्टीप्लाई है वेरिएबल के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऐसा करें, डी के लिए क्या लिखा हो रहा है? 3 लिखा हो रहा है क्या? तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2, 3 2 3 दूनी हम 6 कर रहे थे ना, अब यहाँ पे हम 32 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 32। तो यहाँ पर 3 और 2 ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, एफ का मतलब 5 माइनस ये बी का मतलब 1, एफ का मतलब 5, ये 15 ले रहे हैं। 5 इंटू 1 नहीं बल्कि क्या ले रहे हैं? 15 माइनस डी का मतलब 3, उसके बाद यहाँ पे भी 3। अब ये 32 5 से कितना हो सकता है? 160 माइनस ये 15 में से 3 है तो 12 बढ़ती है 36, घटाएंगे इसको तो 10 में से 6 गया तो 4, उसके बाद 5 में से 3 गया तो 2 2 24, 124 124 कहां आ रहा है? क्या यहाँ पे आ रहा है? आराम से आ रहा है 124, यही वाला सही है। इसका मतलब यहाँ पे ये सीखने को मिला कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 3 और ये वाला 2, ऐसे लेना है। 3 दूनी 6 यहाँ पे नहीं करना। ठीक, तो एक काम कीजिए, पूरा क्वेश्चन पर लिख लीजिए। हो गया। इक्वेशन को सामने फ्रेश लिखकर उसके नीचे में दिखा दीजिएगा ये 32 गुणे 5 ऐसा ऐसा, ताकि एक बार साफ साफ पता चल सके। इसमें क्या करना है? इसमें चिन्हों को परस्पर बदलाव किया जाएगा। ठीक है, तो चिन्हों को बदलने से जो है या फिर नंबर को बदलने से कौन सा है ऐसा ऑप्शन जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर सकता है? यहाँ पे इन ऑप्शन में नंबर को इंटरचेंज कर रहा है और यहाँ पे साइनों को इंटरचेंज कर रहा है। तो बताइए कि साइन को इंटरचेंज करने से हो रहा कि नंबर को? आपने कहा बी में है क्या? मल्टीप्लाई है और माइनस है, तो मल्टीप्लाई और माइनस, तो इनमें से कौन सा मल्टीप्लाई और कौन सा माइनस? दोनों मल्टीप्लाई है ना। क्या इन दोनों को माइनस में कर लिया जाए? यहां भी माइनस, यहां भी माइनस और यहां पे मल्टीप्लाई, यही ना। तो अब यहां पे ये 7 2 9 माइनस 3 माइनस 4 एकम 4, क्या ये 20 आ सकता है? इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं जा रहा है, डी हो रहा है क्या? बोला प्लस और मल्टीप्लाई को, तो यहां पे आ गया क्या चीज? मल्टीप्लाई। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस, यहां भी प्लस। 7 दूनी 14 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1, 4 3 7, 7 और 14 21, 21 में से 1 घटा तो 20। सच में ये वाला आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन ही सही है। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि अगर कोई साइन डबल डबल है तो उन सबको चेंज करना होगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई दो है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ऐसे है क्या, है ना, ये वाला यहाँ पे ऐसे, ये कोमा यहाँ बीच में दिया है, कोमा रहने से क्या लगता है यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, कोमा के होने से क्या ये इक्वेशन बन सकता है? क्या इक्वेशन में कोमा भी रहता है क्या? नहीं ना, इसका मतलब सीधे कहां पर चल जाएगा, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, इनसफिशिएंट, है ना। ऐसा इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है, आंकड़े अपर्याप्त। ये आंकड़ा जो है क्या है, अपर्याप्त है ना ऐसा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कोमा दे रहा है, कोमा के हेल्प से जो है कोमा को हम किस फॉर्म में बदले, क्या ये साइन है क्या, क्या ये साइन है क्या, सिंबल तो है लेकिन साइन नहीं है। साइन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जब 5,2 क्या करेंगे इसका, नहीं ना, यहाँ पर कोमा का कोई काम नहीं था, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डॉट, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है ऐसा, ये इंटरचेंज भी हो सकता है, इनसफिशिएंट डाटा दिया है, ये डाटा इनसफिशिएंट भी हो सकता है, या फिर हिंदी फॉर्मेट में क्या लिखा रहेगा इसमें, आंकड़े अपर्याप्त। ओके, आगे बढ़े, क्वेश्चन दो। हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, नीचे भी एक क्वेश्चन है, पहले ऊपर वाला बताइए कौन सा आंसर आएगा। दो साइन के उसमें इस्तेमाल किया गया, किस दो साइन को इंटरचेंज करने से वहां पे रियल में 10 आ जाएगा, सी, आपने कहा सी, से प्लस और मल्टीप्लाई है, प्लस और मल्टीप्लाई, इसका मतलब आप बोल रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे प्लस कीजिए। देख लेते हैं यहाँ पर, ये डिवाइड करने पे ये 1 आएगा क्या, ये आ गया कितना 1, 10 से कम कितना होता है, 10 से होता है, माइनस, है ना, यहाँ पे ये 10 10 20 हो जाएगा क्या, प्लस में है तो 20 में से 10 घटा तो सच में 10 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ही सही है, सी बोल रहे थे ना, सी सही है, सी सही है। तो इसी तरह से सोचना है कौन सा अप्लाई किया जाए, फटाफट फटाफट, जय श्री राम, कौन सा आया, कंफ्यूजन है क्या, आप बोल रहे बी टी डी, डी डॉट, आइए देखा जाए, ऊपर में पहले से 3 सिंबल है क्या, क्या ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई, क्या यहाँ पर नीचे में माइनस प्लस मल्टीप्लाई है, नहीं है, इसका मतलब इसे चेंज करने की बात कर रहा है। कौन किसे चेंज नहीं, बल्कि बोल रहा क्या, आप इसी फॉर्मेट को वहां पे रख लो। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा रखा जाए, आप बोल रहे सी, डी बोल रहे हैं क्या, सी बोल रहे हैं अभी, डी, सी क्यों बोल रहा था, अच्छा कोई सी बोल रहा है कोई डी बोल रहा है, तो पहले सी को रख के देखा जाए, सी को रखने पे हमारे पास क्या मिल रहा है, सी में क्या है, यहाँ प्लस, प्लस डिवाइड और यहाँ पे फिर से प्लस, ये ब्रैकेट क्या बोलता है, पहले इधर ही निपटा डालो आप, 8 8 16 डिवाइड बाई 8 है और यहाँ पे प्लस 32 है, मुझे लगता है कि ये 2 आएगा क्या, 2 आएगा, 2 में 32 जोड़ने पे 64 तो नहीं आ सकता बल्कि 34 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है, गलत है ना ये। डी वाला देखा जाए, यहाँ पे प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ रहा था कितना 16, डिवाइड करने पर कितना जाएगा 2 और 32 दूनी
इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ये हो गया था ना, ये नहीं हुआ। बोल रहे क्या किस विकल्प में डिवाइड की जगह पे प्लस लिख दिया जाए और 12 की जगह पे 18, 18 की जगह पे 12, तो समीकरण जो है सही हो जाएगा। मतलब अभी समीकरण जो है सही नहीं है। तो समझ रहे हैं कितना ये आगे जा रहा है। ये एक तो पहले चेंज भी करना है, उसके बाद चेक भी करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं है। चेंज करने के बाद फटाक से बताइए। देखें यहाँ पर डी, यहाँ पे देख लेते हैं डी। 12 की जगह पे 18 प्लस है तो डिवाइड यहाँ पे 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 बराबर में 36 आ जा रहा है। ये बाहर देने पर 3 आ रहा है, क्या बढ़ती यही 36। इसका मतलब यहाँ पे सही है। निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल रहा है कि बोला कि डिवाइड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसमें बदलो, अगर प्लस नजर आ रहा है तो आप इसमें बदलो, इनके अलावा कुछ और है तो उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, है ना ऐसा। ओके, समझ में आ गया ये चीज। ठीक, बी नंबर गलत हो जा रहा, क्योंकि शुरुआत में जो कहा जा रहा था कि डिवाइड को हटाया जाए, वहां पे प्लस हटा जाए, रखा जाए वहां पे, तो डिवाइड के आधार पे जो हम हटा रहे थे उसको, उस बेसिस पे जो है नहीं है ये क्वेश्चन। तो पहला देखा है ऑप्शन प्लस मल्टीप्लाई, ये तो देख लेते हैं यहाँ पर। उसे बोल रहा है यहाँ पर 2 और 6 को भी इंटरचेंज कीजिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे है 8, 6 दूनी 12, 12 8 20 होता है क्या, यहाँ पे है 22। इसका मतलब पहला वाला क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद कौन सा बोल रहे हैं, डी बोल रहे थे, गलती है डी। हाँ चेक नहीं किया, अच्छा। और किसी का आंसर आया इसमें से, आंसर किसी का आया इसमें से नहीं आया, तो आइए बी नंबर चेक किया जाए। ये प्लस मल्टीप्लाई 2 एंड 8, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है 68 48 2 50, ये वाला भी नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं प्लस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 और 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 है, 8 दूनी 16, 16 6 22। ऑप्शन नंबर सी ही सही है, सही है ना इस फॉर्मेट में। क्या बिट्टू नींद आ रहा है, हाँ वेस्टिंग मोड। बी बॉय, यहां पे आ रहा है बी बॉय, बी बी बॉय, बी बॉय यहाँ पे देखने और सुनने को मिल रहा है, देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे आपने कहा बी बॉय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोल रहे हैं और यहाँ पे प्लस आपने कहा, फिर आपने कहा 3 और 2 को भी रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे 2 कर दीजिए और 6 जहां पे है वहीं पे 6 3 18, 18 2 20। कौन नंबर हाई, घबरा गए तो ना। आपने फिर से कहा क्या चीज डी, आपने कहा यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस, फिर 2 और 3 को भी रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे ये 6 18, 18 में से 2 घटा दो 16 आ रहा है क्या, सच में ये आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ये सवाल है भाई साहब, देख रहे हैं ट्यूशन सवाल है, सवाल है जी हाँ, प्रश्न समस्या है। ये बोला इतना के बदले में ये है, तो बताइए कि इस चिन्ह द्वारा कौन सा नंबर प्रदर्शित किया जा रहा है। हर कौन सा नंबर में है, इसमें 4 में है क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये कौन सा 5, ऐसा कहां पे है 9 का है क्या,
ये हो गया 9, ये कहां पे है 0, ये 6, 45 906 कहां पे है ऑप्शन नंबर सी। छापने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल क्या नहीं समझी, थोड़ी जरूरी। तो बोला ये सामने सामने है, सामने सामने है मतलब ये इसका मतलब ये 1 इसका 2 इसका ये ऐसे ऐसे है। तो बोल रहा है इतना के बदले में कौन सा नंबर आएगा, तो आप बताओ ये कहां पे है, यहां पे है क्या, इसका क्या है 4, तो यहां पे आप लिख लो 4, ठीक। ये कहां पे है, यहां पे, इसका क्या है 5। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें स्टार्टिंग में 45 हो कहां पे है, यहां पे है ना। और आगे बढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर अगला में 9 है, वहां पर 0 है, तो अगला पता चल जाएगा। ये इस टाइप में उल्टा यू कहां पे है, 9 है क्या, यानी अगला में देखिए अब 9 कहां पे है, यहां पे है कि यहां पे है, दोनों में है, इसलिए यहां पे सी को टिक आउट किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इक्वेशन के फॉर्मेट में बच्चा वाला सवाल ये टाइप का हो जाएगा। तो ये पूछा है एसएससी एमटीएस में, क्या रहा है क्या देख लेते हैं। यहाँ पर आयत का मतलब क्या है, इसमें 12 प्लस वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का 6 है, 6 बट्टा में त्रिभुज है क्या, त्रिभुज का कितना है 15, यानी इतना ही का हमें वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं ना इसमें, ऐसा का नहीं है ना, नहीं है। 12 6 18, 18 बटा 15, 3 छठे 3 5, 6 बटा 5, ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। कोई दिक्कत, लिखना है इसको, लिख लीजिए। तो बाकी इसमें हर सब रैंक ले दिया है, ये वाला और ये भुलवाने के लिए, ताकि बच्चा उसे पढ़ पढ़ के फंसा 2-3 सेकंड ध्यान कर ले। सवाल पहले पढ़िए। कुछ समीकरण को एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, तो इस आधार पर बिना हल किए हुए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू चाहिए ना, यदि इतना का मान 5 है ना, वैसे ये इसका वैल्यू 3/5 होता है क्या, देखिए यहाँ पर लिख क्या रहा है 5, मतलब आप इसको सिंबल के आधार पे हल नहीं करना है, सोचना है आपको, ठीक है ऐसा। तो सोचे कि 3 डिवाइड बाई 5 ये कैसे 5 लाया होगा, इसका ये 8 कैसे लाया है, इसका ये 6 कैसे लाया है, तो उसी तरह से इसका वैल्यू आपको बताना है कि क्या आएगा। इतना से 5 कैसे, सी, आपने कहा सी, नहीं सी तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। 4 देखिए कैसे कैसे देखा जाए इसको, बताएं। अच्छा आप बताओ ये 3 5 से 5 आप कैसे लाएंगे, बसती यही 15, 15 का 5 लिखा है क्या, लिखा तो है। 7 28 का क्या लिखा है, इकाई अंक लिख रहा है। 8 7 56 का क्या लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पे 9 6 54, 54 क्या लिखे यहाँ पर 4 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है ऐसा। आप सवाल यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि इतना बराबर इतना, इतना का मान क्या होगा, ये नीचे वाला फॉर्मेट आप लिख लीजिए, वो उसको छोड़ दीजिए, ये वाला लिख लीजिए। इतना का ये है, तो बताइए 6 + 6 का क्या होगा 42, आपने कहा 42, 42 कैसे 42 आया होगा, 8 + 8 से 72 तो नहीं आ सकता, 8 टाइम 64 होता है क्या, 64 में नहीं। अगर हम एक बढ़ा दे यहाँ पे तो 8 9 72, एक बढ़ा दे तो 5 6 30, 7 7 8 56, तो जो पूछना चाह रहे यहाँ भी एक बढ़ाना पड़ेगा क्या, 6 42, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, सही है ना, ये इसी फॉर्मेट में आंसर आने वाला, मतलब इस टाइप में भी आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बोला क्या पी जहां कहीं पे दिखाई दे उसका मतलब क्या है घटाओ,
Q का भाग है, R का गुणा है, S का जोड़ है, बस रखना है, आंसर पाना है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इन सब में अलग अलग है, ये नहीं खाली एरो दिया है उसका मान निकालना हो। क्या दिया इसमें, आप पहले रखो, बताओ उसको, देखो कि यहाँ पर 34 साल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 34 आ रहा है तो सही टिकाव कीजिए, नहीं आ रहा है तो अगला पे जाइए। चलिए लिख लीजिए, होमवर्क में बना के लाइएगा।